हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, CRE कॉमन रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनेशन है उसका जो ये मैं बोलूं जैसे नोट सेट 1 2 3 होता है, वैसे CRE 4 का नोटिफिकेशन कल रात को आ चुका है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे डाउट भी लेकर आया खुद के साथ में, और उन सारे सवालों के जो एक कॉमन सवाल बने हुए हैं, जो आज सारे दिन कमेंट बॉक्स में भी रहे, जो मेरे को भी मतलब देखने को मिले, जो टेलीग्राम पर मिले, जो इंस्टाग्राम पर मिले, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा लास्ट तक, और हम लोग एक एक बात करने वाले हैं CRE के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग उसका नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। तो देखो उसका नोटिफिकेशन ये रहा। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं हम लोग CRE का। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको बंद कर देता हूं टैब को, अब आपको ये अच्छे से दिखे। ये एम्स के द्वारा कंडक्ट होता है, इसमें कोई वो नहीं है, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है। अच्छा, लास्ट डेट जो है यहां पर आप ये देखिएगा, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 14/11/2025, मतलब फॉर्म ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। ये CRE का सबसे अच्छा ये मेरे को बात लगता है। नोटिफिकेशन वो लोग एक दिन बाद देते हैं, लेकिन फॉर्म पहले स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम भरो। 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 2 तारीख तक, 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, पहली बात तो। फिर उसके बाद NOC, जो भी वर्किंग जो एम्प्लॉय है उनको NOC सबमिट करने के लिए 6 तारीख तक का मौका दिया गया। फॉर्म अपियर मतलब एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको 8 तारीख तक का मौका दिया गया। एडमिट कार्ड कब आएंगे? एज पर द स्कीम, वही 3-4 दिन पहले एग्जाम से आ जाते हैं, 7 दिन पहले मान लो ना। और CBT की जो डेट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे 22 से 24 दिसंबर है टेंटेटिवली, और यही होएगा 22 से 24 दिसंबर। मतलब आप सोचो एक महीने में पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। तो आज 15 तारीख है और अगली 22 तारीख को एग्जाम हो जाएगा CRE का, और रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। स्किल टेस्ट अगर एप्लीकेबल होता है तो होता है, बाकी रिजल्ट बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब पहले हम लोग पोस्ट के ऊपर चलते हैं, कितनी कहां क्या क्या पोस्ट है उनके ऊपर चलते हैं। तो देखो नर्सिंग की हम लोग आपसे बात करेंगे। नर्सिंग की 34 नंबर पर आप देखिएगा, ये रहा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ ग्रेड नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मल्टीपर्पज वर्कर, मतलब पोस्ट नंबर 34 है। अब आप यहां देख सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट 34 पर चलते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको बता दूं स्किल टेस्ट केवल और केवल उनके लिए जो एलिजिबल मतलब जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगा है, ये उन्हीं में होगा, बाकी में नहीं है ना। तो अब आइए डायरेक्ट पोस्ट नंबर 34 पे चलते हैं दोस्तों। 34, हाँ थोड़ा सा हमको नीचे मिल सकता है, अभी आया है पोस्ट 13 आया है, 34 के लिए हमको और नीचे चलना पड़ेगा। ये पोस्ट 18 आया अभी तो, 38, ये देखिए 39, 34, एक हियर व्यू। ओके, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कल से बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, देखो आप लोगों के सामने साफ बता दिया मैंने कि वही मल्टीपर्पज वर्कर भी बोलते हैं इनको, MPW बोला गया है इस बार, ठीक है। हालांकि MPW आपको पता है करतार सिंह कमेटी वहां बात हुआ था, सर फिर ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर एम्स न्यू दिल्ली बिटवीन, क्योंकि अलग अलग सारे बोर्ड हिसाब से चाहिए इनको। एज बता दिया 18 से 30 साल है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। रिलैक्सेशन वो जो एम्प्लॉय ऑफ एम्स है वो 40 तक बढ़ सकते हैं, बाकी सबके लिए 30। सबसे पहले तो असेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो ये हो जाए, या फिर आपके पास वोकेशनल हायर इंस्टीट्यूट जो सेकेंडरी है मल्टीपर्पज वर्कर वो हो जाए। सेम यहां पर आपको बताया गया ANM के लिए है ना ये। अच्छा, MPW के लिए अपन इसको देखते हैं ना, बताया गया ये रहा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स भुवनेश्वर में 21 से 35 साल, और यहां पर या तो आपके पास BSc नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए 4 साल का, और या फिर आपने अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है तो चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, BSc नर्सिंग अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो है वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड विद INC होना चाहिए, और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन ए 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर हैंड फ्री, ये सब चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का एक्सपीरियंस ही, नर्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, समझ लीजिएगा मेरी बात। साफ साफ बोला, या तो BSc नर्सिंग हो और अथवा
पोस्ट बेसिक अगर आपने नर्सिंग किया है एज बीएससी नर्सिंग या 2 साल बाद, है ना, या आपने जीएनएम के बाद किया है, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए 3 इयर्स का, वो पोस्ट बेसिक वालों के लिए। ठीक है, ये बता दिया मैंने, एक्सपीरियंस सब जगह यही मांगा है, हर एक में यही पोस्ट जो है वो मांगा गया है। तो मतलब बीएससी नर्सिंग वाले सब लोग भर सकते हैं। अब आ जाओ भाई, पोस्ट कितनी, कहाँ कितनी पोस्ट है, उन पर आते हैं। देखो ये भी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट कितनी है सर। एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग या तो हो, और अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओके नाउ यस। तो टोटल पोस्ट देख लीजिए आप एक बार, टोटल पोस्ट बहुत जरूरी है। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की देखो यहां पर इसमें सब कुछ बताया गया फीमेल या मेल के लिए। देखो 4 नर्सिंग एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर, पटना और रायबरेली केवल और केवल फीमेल्स के लिए है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप मेरी बात? ये चारों केवल और केवल फीमेल्स के लिए, मतलब 7, 3, 21, 8 ये फीमेल्स की पोस्ट है, मेल नहीं भर पाएंगे इन पे। फिर ये 4 नीचे के देख लो, 1, 2, 3, 4 ये मेल की है। कौन कौन सी? एम्स भुवनेश्वर, मतलब इनमें भुवनेश्वर, नागपुर, पटना और रायबरेली। लेकिन मेल की पोस्ट बहुत कम है। मेल की 2, 4, 6, 7, 8, केवल 8 पोस्ट है मेल की। ठीक है, और फीमेल के कितने हो गए? 8 और 9 और सॉरी 21, 8, 29, 32 और 7, लगभग यहाँ पर 40 के आसपास पोस्ट जो है वो फीमेल के हो गए हैं। ओके, फिर 9 पोस्ट फीमेल के ये हो गए हैं, और उसके बाद फीमेल के 48 पोस्ट ये हैं। मेल के कितने हो गए? मेल के यहाँ पे देख लो कितने थे, 4, 6, 2, 8 और 3, 11 और 11 और तो नहीं है कहीं। ठीक है, और 12, 11, 11, 22 और एक 23 पोस्ट फीमेल के, मतलब मेल के हैं, और लगभग जो है 98 के आसपास पोस्ट जो है वो फीमेल के हैं। मतलब 80-20 का रेशियो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। 80-20 इसके अंदर भी होगा, तो ये 80-20 इसके अंदर भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं अब आपको बता देता हूं, सारी चीजें बता दी मैंने। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मेल फीमेल जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा। आपको यहां पर जब आप नर्सिंग सेगमेंट को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा एम्स सीआरई, ये रहा। और जैसे आप एम्स सीआरई देखते हैं तो आपको यहां पर एम्स सीआरई का ये बैच ये दिखेगा, बाइलिंगुअल एम्स सीआरई 4 के नाम से। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है इसके अंदर, क्योंकि 1 महीने में होगा तो रिकॉर्डिंग भी है, लाइव क्लासेज है। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा और कूपन कोड लगाना है Y930। और जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे दोस्तों, तो आपको ये 1999 में आज ये बैच पूरा मिल रहा है सीआरई के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी इस बैच में जुड़ जाइए। और अगर आप महापैक ले रहे हैं तो आपको पता ही है महापैक का मतलब सारे बैच होता है, तो महापैक के अंदर भी इंक्लूड होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी कोई कमेंट डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो, जरूर हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच।